जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र और मंगल बैठेंगे तो क्या इनकी युति से लक्ष्मी योग बनेगा, और यदि ये लक्ष्मी योग बनेगा तो कितना फलीभूत होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम एक बार 10वें भाव पर दृष्टि डाल लेते हैं कि 10वें भाव से हमारे जीवन का कौन सा कड़ी जुड़ा हुआ है। 10वां भाव आजीविका का है, हमारे कर्म का है, ख्याति का है, कीर्ति का है, प्रसिद्धि का है, और रिश्ते के संबंध में पिता का भी माना जाता है, आपके मदर इन लॉ का भी माना जाता है। इस भाव में चंद्रमा और मंगल बैठेंगे तो निस्संदेह, चूंकि 10वें भाव में कोई भी दो ग्रह, चाहे वो जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह हो या कोई मारक ही ग्रह क्यों न हो, यदि 10वें भाव में बैठता है तो निस्संदेह मशहूर योग बना देता है। 10वें भाव में कोई भी दो ग्रह का बैठना जातक को मशहूर करता है। तो लक्ष्मी योग में शर्तें क्या है कि दोनों ग्रहों को योग कारक होना अति आवश्यक है। कोई नीच का नहीं होना चाहिए, मृत पीड़ित अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त होगा तो प्रभाव मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन नीच का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मृत नहीं होना चाहिए डिग्री वाइज, उनमें डिग्री वाइज बराबर हो। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यदि इस योग पर कहीं से भी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आप यूं मान के चलिए कि जो ये राजयोग है वो कई गुना और श्रेष्ठ फल देगा। 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है तो मंगल ऑलरेडी यहाँ पर बलवान हो जाएगा, क्योंकि 10वें भाव में मंगल दिग्बली होता है तो षडबल में पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर तो जरूर मंगल आएगा। चंद्रमा दिग्बल से हीन होकर बैठेगा, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बल होता है। दो ग्रह का युति यदि पूर्ण रूपेण प्रभावित करे, दोनों ग्रह यदि पूर्ण बलाबल के साथ बैठे हुए हों तो जातक को आजीविका में करियर बहुत जल्द उसका सेटल हो जाएगा। करियर के लिए उसे उतना ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा जितना कि एक सामान्य व्यक्ति भटकता है। यहाँ पर विशेष रूप से उसका भाग्योदय चंद्रमा और मंगल की दशा में होगी, क्योंकि जो ग्रह योग बना रहा है, जब तक जन्म कुंडली में योग हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु समय पर यदि योग कारक ग्रहों की दशा आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। माना कि किसी की कुंडली में गज केसरी योग है तो गुरु की दशा आएगी उम्र के 60 वर्ष में, तो उस वक्त क्या वो व्यक्ति कितना सम्मान हासिल कर लेगा, उस व्यक्ति को कितना मान सम्मान, कितने धन दौलत 60 वर्ष के बाद मिल जाएगा, क्योंकि उस समय तो उसका शरीर भी धीरे धीरे साथ देना छोड़ देगा। और वही गज केसरी योग उसे 20 वर्ष 40 वर्ष या 35 वर्ष के बाद मिल जाए तो वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा और वो राजयोग दे भी देगा। इसलिए कहा जाता है कि जन्म कुंडली में राजयोग हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजयोग कारक ग्रहों की दशा यदि समय पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से चंद्रमा और मंगल की जब दशा आएगी या अंतरदशा, कम से कम अंतरदशा भी आएगी तो मिनिमम, क्योंकि दोनों ग्रह का जो अवधि है महादशा का वो कम होता है। मंगल का 7 साल का होता है, चंद्रमा का 10 साल का। तो यदि ये लोग महादशा में आएंगे तो 10 साल, क्योंकि चंद्रमा का महादशा चलेगा तो उसके बाद तो मंगल आ ही जाएगा, तो पूरे 17 साल तो अच्छे योग रहेंगे। लेकिन जब मंगल की महादशा चलेगी तो 7 वर्ष रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा। पिता से भी सहयोग मिलता है। ससुराल पक्ष से हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि धन मिलेगा ससुराल पक्ष से। क्यों? क्योंकि 10वां भाव मदर इन लॉ का हुआ तो मदर इन लॉ ससुराल से देखा जाता है। 10वां भाव में बना हुआ योग ससुराल से भी लाभ देता है, कम देगा, जितना बल रहेगा उतना ही बल देगा। ग्रहों के बल जानने के बहुत सारे नियम हैं, आप उन नियमों को फॉलो करेंगे तब जान पाएंगे कि ये ग्रह जब बैठेगा तो प्रसिद्धि तो दे देगा, क्योंकि लक्ष्मी योग है तो धन का कमी तो नहीं होने देगा। अपने बल के अनुसार जितना बल इसके पास रहेगा उस अनुकूल ये धन देगा, मान सम्मान देगा, प्रतिष्ठा यश कीर्ति ख्याति सब कुछ देगा, इसको प्रसिद्धि भी बनाएगा। उचित समय और उचित इन्हीं ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आने पर